नमस्कार। बिहार चुनाव के परिणाम आ गए हैं और परिणाम लगभग वही हैं जो मैंने अपने 28 अक्टूबर के पोस्ट में फेसबुक पे लिखा था। हालांकि सबका आकलन ये था कि एक तरफा चुनाव हो जाएगा और सरकार चली जाएगी नीतीश कुमार की, तेजस्वी आ जाएंगे, उनके पक्ष में हवा है, नीतीश कुमार के खिलाफ जो है जनाक्रोश है। तो चुनाव प्रचार के दौरान जो वीडियोज आ रहे थे लोकल चैनलों से, बिहार के चैनलों से, उसमें स्पष्ट दिख रहा था, लोगों से जो बात कर रहे थे उसमें यह आ रहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ भारी गुस्सा है। इवन जो परंपरागत वोटर है एनडीए के, खास करके भूमिहार, वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ बात कर रहे थे। और एक वहां के लोग भी बता रहे थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार भूमिहार जो है लामबंद हो गए हैं और नीतीश कुमार को इस बार उभरने नहीं देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। फिर जो है जब चुनावी गठबंधन हुआ और उसमें एक वामपंथी दल वापस इनके साथ आ गए, तेजस्वी के साथ, तो एक समीकरण दिया गया, एक नैरेटिव गढ़ा गया कि भैया इस बार मुस्लिम और यादव नहीं है, वो मजदूर और युवा है। और ऐसा लगा कि मजदूर और युवा, खास करके जो बिहार के मजदूर जो पलायन करके बाहर आए थे, वो लॉकडाउन के तरफ लॉकडाउन के बाद जब वापस जाने लगे बिहार, तो नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ बयान दिया था कि हम उनको आपको घुसने नहीं देंगे, आपको नहीं आने देंगे। उसका बड़ा बुरा असर पड़ा, जनता में आक्रोश आया इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक और इशू मान रहा था कि भ्रष्टाचार, मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा इशू बनेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से बिहार में फैला हुआ है। दारूबंदी में भी वो दिखाई पड़ा कि दारूबंदी तो नीतीश कुमार ने कर दी, लेकिन दारूबंदी हुई नहीं। हर जगह दारू वैसे ही मिल रही है। भले 1.5-2 लाख लोगों को दारू पीने के आरोप में बंद कर दिया गया या दारू सप्लाई करने के आरोप में बंद किया गया, लेकिन उसका असर कुछ नहीं पड़ा। दारू वैसे ही बिकती रही छुप छुपा करके, और एक भारी करप्शन की जगह वो भी बन गई। फिर ब्लॉक में जिस तरह से सीओ बीडीओ का घपला है, आप राशन कार्ड बनाने जाइए या कुछ भी करने जाइए, बिना रिश्वत के कुछ होता नहीं है। और हर आदमी ने मुखर होकर के इस बात पे चर्चा की, बिहार के लोगों ने, कि बहुत बुरी तरह से भ्रष्टाचार है। तो मुझे लगा था भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू बनेगा और नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार इसके पहले इशू बन चुका है। वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बन चुका है, वो मनमोहन सिंह के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी ये बन चुका था जब जो है आए थे मोदी जी। भ्रष्टाचार ही बड़ा इशू था, अन्ना आंदोलन उसी के खिलाफ था। लेकिन बिहार में बड़ा चमत्कारिक तौर पे ये हुआ कि जब चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, भ्रष्टाचार इशू ही नहीं बना, इशू बन गया रोजगार। 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। खास करके जब तेजस्वी ने कहा तो पूरा का पूरा लगा कि समीकरण बदल गया है। और खास करके जो वामपंथी भौतिक हैं, जो भौतिक वर्ग है, उनमें एक काबिलियत है कि वो अपने विषय को अपने तर्क से कन्वर्ट कर देते हैं, माहौल बना देते हैं कि भैया ऐसा ही होने वाला है। और वो माहौल बना कि मजदूर और युवा इस बार तेजस्वी के साथ हैं और नीतीश कुमार इस बार चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगा था कि ये नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं लगा था? उसकी एक बड़ी खास वजह है। खास वजह ये है कि जिससे मुस्लिम के भीतर भय है बीजेपी को लेकर के। हिंदूवादी पार्टी है बीजेपी, हिंदू को प्रमुखता देती है पार्टी, मुसलमानों को दबाएगी ये पार्टी, ऐसा मुसलमानों में एक भय है, असुरक्षा का भाव है। वैसे ही यादवों से एनडीए के साथ जो वोट बैंक है उसके पास भय है। समझिए, भूमिहार अगर नहीं चाह रहे थे नीतीश कुमार को, लेकिन ये था कि अगर हम नहीं वोट देते हैं, नहीं आते हैं इनके साथ, तो कहीं तेजस्वी अगर वाकई जीत गया तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और केवल भूमिहार ही नहीं, भूमिहार और यादव तो लाउड दबंग जातियां हैं जो कैमरे पे बोलती हैं, लेकिन ढेर सारी जातियां हैं जो पिछड़ी जातियां हैं, वो कैमरे पे नहीं बोल सकती। वो यादव जी के खिलाफ नहीं बोल सकती है, वो भूमिहार के खिलाफ भी नहीं बोल सकती, इवन वो पासवान के खिलाफ नहीं बोल सकती। वो जातियां जो है वो तेजस्वी के खिलाफ लामबंद हो जाएगी, ये मुझे पता था। और यही मैंने आधार बनाया था कि जो एक बड़ा वर्ग है, जो दिखता नहीं है कैमरे पे, जो दिखता नहीं है समाज में आपके सामने, वो दबा हुआ दिखता है, वो कमजोर दिखता है, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है लड़ने की, तो चुप रहता है। लेकिन लोकतंत्र की जो खासियत है कि वो चुपके से जाकर के वोट जो है बदल जाएगा। तो ये जो एनडीए की सरकार जो बची है उसमें बड़ा योगदान उस वर्ग का है। आप एक और कह सकते हैं कि जो है ये मुझे अंदाजा था कि ऐसा ही होने वाला है। ये दो ध्रुवीकरण होगा वोटों का, एंटी यादव और एंटी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा, और वो हुआ। अब दूसरी बात जो मुझे दिखाई पड़ रही है कि अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को तो सीटें ज्यादा आई, नीतीश कुमार को नहीं आई। वो सीटें ज्यादा नीतीश कुमार को इसलिए नहीं आई कि एलजेपी ने वोट उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए, और उसमें एक बड़ा वर्ग जो नीतीश कुमार से खफा था, खास करके भूमिहार वर्ग, उन लोगों ने वोट किया, या सवर्ण कह सकते हैं कि उन लोगों ने वोट किया चिराग पासवान को।
और एलजेपी, इसलिए कई जगह देखिए कि चिराग पासवान की सीटें जो है दूसरे नंबर पर रहे चिराग पासवान, वो वोट कौन था। तो नीतीश कुमार की सीटें इस वजह से कम हुई। बीजेपी की सीटें इसलिए बढ़ी कि बीजेपी के साथ जो है एक जो हिंदू का जो वर्ग है, जो उनको लगता है कि यादव और मुस्लिम आ जाएगा तो फिर गणित बदल जाएगा, उन सारे वोटों ने, लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। तो ये मेरे जो विश्लेषण था उसका भी आकलन यही था कि आप जितना भी कहें कि बिहार में जातीय समीकरण नहीं है, बिहार में इस बार जातीय समीकरण टूट गया, ये संभव नहीं है। क्योंकि पार्टियां जो है अपने गठबंधन करती है उसमें भी जातीय समीकरण जोड़ के करती है, चाहे वो एनडीए करे, चाहे वो आरजेडी करे, या इवन वामपंथी करे। वामपंथी भी जब करते हैं तो उनके साथ सामने ठीक है वो बैकलॉग में रखते हैं, लेकिन वो रखते हैं कि भाई जातीय आधार है। क्योंकि जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, तो जातीय आधार को खत्म नहीं किया जा सकता। फिर एक अगर जातीय आधार खत्म होता है तो लगता है कि हिंदू और मुस्लिम का आता है, तो धार्मिक आधार तो है। तो धार्मिक आधार और जातीय आधार से इतर हिंदुस्तान में चुनाव की कल्पना अभी निकट भविष्य में तो नहीं देखी जा सकती। तो मेरा जो आधार था वो यही था कि नीतीश कुमार को वो लोग बचा ले जाएंगे जो यादव मुस्लिम राज से डरते हैं, और वही हुआ। धन्यवाद। दूसरे दिन यानी कल हम इस चुनाव से जुड़े हुए दूसरे पहलू पर बात करेंगे। नमस्कार।